अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं और इन्हें हमें ए रेशियो बी की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपकी दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनके यूनिट्स जो हैं सेम हैं या नहीं। अगर तो उनके यूनिट्स सेम नहीं हैं तो आपको पहले उनके यूनिट्स को सेम करना होगा। उसके बाद आपने इसको ए रेशो बी की फॉर्म में लिख के और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसे, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों हमारी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं, रुपीज़ में हैं दोनों, नो नीड टू चेंज। तो अब ऐसा करते हैं, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हें रेशो फॉर्म में लिखेंगे, ए रेशो बी की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी 750 रेशो 1250, इसे हमने लिख दिया। अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 750 ओवर 1250। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब आपने ए रेशो बी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आपका ए जो है वो एज अ न्यूमरेटर लिखा जाएगा और बी डिनोमिनेटर पर लिखा जाएगा। ये इस तरह नहीं आपने करना, इनको लिखते हुए इनकी आपने तरतीब को चेंज नहीं करना। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 75 ओवर 125। अब इसे हम सेम नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 15/25। अब आप 15/25 जो है इसे भी आप मज़ीद डिवीजन कर सकते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं इसे, तो 5 3 15 एंड 5 5 25। तो आपके पास आ जाएगा 3/5 को हम अगेन रेशो फॉर्म में लिखेंगे, 3/5। तो ये देखिए हमारा ये 750 एंड 1250 की रेशो जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है 3/5 में, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये 3/5 लिखा जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है 450 सेंटीमीटर फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड है जी 3 मीटर। अब देखिए ये दोनों के यूनिट्स जो हैं, पहले इनको देख लेते हैं। ये दोनों सेम नहीं हैं, इन्हें हम सबसे पहले सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आपको एक ये जो सेंटीमीटर है ये है स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल यूनिट, और ये जो मीटर है ये है ग्रेटर। अब देखा जाए तो अगर आप स्मॉल यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाते हो, बड़े यूनिट में जाते हो, तो आपको आप डिवाइड करते हो। लेकिन जब आप ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हो तो आपको मल्टीप्लाई, सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हो। तो मैं यहाँ आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मीटर से सेंटीमीटर में जाएं, ताकि सिर्फ इजीली मल्टीप्लाई करने से आपकी यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। जबकि अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एक तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये जो नंबर है ये डेसिमल में चला जाएगा, और आप डिवीजन के चक्कर में पढ़ने की बजाय आप सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करें 100 से, बिकॉज 1 मीटर होल्ड 100 सेंटीमीटर। तो आप सिंपली आपका यूनिट जो है वो सेम हो जाएगा और आप डेसिमल में भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये 3 मीटर जो है उसको हम 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100 विद 3। तो अब ऐसा है कि यहाँ हम इसको इसमें रेशो में लिखते हैं, ए रेशो बी की फॉर्म में लिखते हैं 450 रेशो 300। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, 450 ओवर 300। 0 0 से कैंसिल हो गया, इसकी कैंसलेशन हो गई है। वी आर लेफ्ट विथ 45/30 हेयर। अब 45 और 30 को हम किसी सेम नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो ये 5 पे डिविजिबल हैं दोनों नंबर्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे 5 पे 45, 9 से 45 एंड 5 6 से 30, अगेन दीज टू नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और जब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2।
अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जिस तरह 3/5 को यहाँ देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। मज़ीद सिंप्लीफाई जब नहीं होता तो हम वहाँ पे ही इसको स्टॉप कर देते हैं और यही हमारा आंसर होता है, यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। अब आपके पास 3/2 को हम अगेन रेशो फॉर्म में इस तरह लिख देंगे और ये हमारा जो है ये आंसर इसका आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3 करते हैं। इसमें देखें थर्ड पार्ट जो है इसका वो देख लेते हैं। पार्ट 3 जो है उसमें है आपके पास 4 kg, फर्स्ट क्वांटिटी है 4 kg एंड द सेकंड वन इज़ 2 kg 750 ग्राम। यहाँ भी इसी तरह से देखेंगे, आपने सबसे पहले इनके यूनिट्स को सेम करना है। तो ऐसा करते हैं कि मैंने आपको जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आप बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में चले जाया करें मल्टीप्लाई करके सिंपली। तो ऐसा करते हैं, यहाँ सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 g, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब यहाँ हम ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारे पास kg है वहाँ हम 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे ग्राम्स में चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए 4 kg को हम लिख सकते हैं 4000 g। इसी तरह से जो सेकंड क्वांटिटी है ये है 2 kg एंड 750 ग्राम। तो पहले हम 2 kg को ग्राम में चेंज करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके और फिर 750 उसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से टोटल इसको हम ग्राम्स में चेंज कर देंगे। तो 2 kg 750 ग्राम्स को यहाँ पे सिंपली जी भी लिखा जा सकता है उसके यूनिट को। अब आप यहाँ 2000 प्लस 750 इज़ इक्वल टू 2750 ग्राम। तो हमारे दोनों यूनिट्स जो हैं वो ये देखें ग्राम्स में आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को A/B की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से जो पहला यानी यूनिट है A 4000 रेशो 2750 लिख दिया। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 2750। अच्छा जी, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले लास्ट में ज़ीरोज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा 400/275। अब इसे हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, अबव एंड बिलो सेम नंबर पे। तो आपके पास आ जाएगा 5 8s are 40 and 0 will be as it is. Here 5 5s are 25 and 2 5 25 and 5 5s are 25. 80/55 को अगेन आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16/11। और 16/11 जो है वो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी सेम नंबर पे दोनों डिविजिबल नहीं है दोनों नंबर्स। तो ये यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। यही हमारा आंसर है 16/11 इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एंड 16। अब इसको हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं 16/11। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ मेंशन करती हूँ मैं, फोर्थ पार्ट में करने लगी हूँ 27 मिनट 30 सेकेंड्स एंड द सेकेंड क्वांटिटी इज़ सेकेंड वन इज़ 1 hour। तो यहाँ ऐसा करते हैं, इधर भी मैंने आपको जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चंस में मैं करती आ रही हूँ कि जो बड़ी वाली यूनिट होता है उसको हम स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग। उसके यूनिट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये पहली क्वांटिटी मेरे पास 27 मिनट्स 30 सेकेंड। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सबको सेकंड्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 27 मिनट्स जो हैं ये अगर मैं 27 को मल्टीप्लाई करती हूँ 60 के साथ, सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं यूनिट्स के
1 आवर में आपके पास होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकेंड्स। तो अब ऐसा करते हैं कि 27 मिनट 30 सेकेंड्स को टोटली हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी तरह से 1 आवर को भी सेकेंड्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे और फिर दोनों यूनिट्स सेम हो जाएंगे, सेकेंड्स में हो जाएंगी दोनों यूनिट्स, उनका रेशियो ले लेंगे और उनकी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 27 को जब हम 27 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलेगा 1620 और प्लस 30 सेकेंड्स। तो ये देखें 1650, तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आ गई ये क्वांटिटी, ये सेकेंड्स में आ गया। इसी तरह से 1 आवर को अगर हम करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई किया 60 से, ये हमें आगे हमारे मिनट्स, अगेन इसको मल्टीप्लाई 60 से किया तो हम सेकेंड्स में चले गए, तो ये 3600 और ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये सेकेंड्स में हैं। तो इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं, ये सिंपली हमारा ये हो जाएगा, दोनों सेम हो गई हैं। तो चलिए हम इनका ले लेते हैं, इन्हें A रेशो B की फॉर्म में लिखते हैं। 1650 रेशियो 3600। अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। 1650 डिवाइडेड बाय 3600, सिंप्लीफाई किया, 0 0 से कैंसिल और 165/360। अब इन्हें हम कैंसिल कर देंगे, कैंसलेशन हमारी हो जाएगी। किस तरह से, अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं अबव एंड बिलो, तो हमें मिल जाएगा, देखते हैं, ये देखिए 5 3 ज़ा 15, 1 बचा और 5 3 ज़ा 15, 33 बन गया। और यहाँ नीचे 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 33/72 आ गया आपके पास। अब मज़ीद इसको कर लेते हैं, मज़ीद हम इसे इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करते हैं अबव एंड बिलो, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 33 को आप 3 पे डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा इसे किसी ने या 11 पे कर सकते हो, तो 11 पे इसको तो डिवाइड कर लेंगे, लेकिन 72 को हम 11 पे डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से फिर दोनों को 3 पे ही कर लेते हैं, 11 आ जाएगा इधर, और इधर जब 72 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। अब देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है, 11 रेशियो 24। तो ये लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, तो ये कोई एंगल्स हैं, एंगल्स को तो दोनों के सेम ही यूनिट हैं, नो नीड टू चेंज, इन्हें जस्ट सिंपली आप लिखते हैं रेशो फॉर्म में 75 रेशो 225, और अब हम इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपली आप इन्हें 5 पे डिवाइड कर दें, तो जब यहाँ पे आ गया 15 और आपके पास यहाँ पे आ गया, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। इसको भी 5 पे करेंगे मज़ीद, डिवाइडेड बाय 5 हेयर ऑल्सो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45। अब इसे हम 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, हमारे पास आ जाएगा 1 रेशियो 3। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।